कभी सोचा है कि जब दुनिया डूबने लगती है, जब ज्ञान समुद्र की लहरों में खोने लगता है, जब धर्म अंधकार में कंपकपाने लगता है, तब भगवान कैसे रूप लेते हैं? कभी सोचा है भगवान विष्णु मछली का रूप क्यों लेते हैं? क्योंकि जब प्रलय आने वाला हो, जब सृष्टि अस्तित्व के कगार पर हो, तो रक्षा उसी रूप में की जाती है जो विनाश को चीर सके। आज वही दिन है जब भगवान विष्णु ने दुनिया को प्रलय से बचाया। आज है मत्स्य द्वादशी। कल्पना करो, शांत नदी का किनारा, राजा सत्यव्रत अर्घ्य देते हुए, और तभी उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ जाती है। लेकिन ये कोई साधारण मछली नहीं थी। वह बोलती है, राजन मुझे बचाओ। राजा आश्चर्य में, करुणा में, आस्था में उसे एक छोटे पात्र में रखते हैं, और अगले दिन मछली बड़ी हो जाती है, फिर और बड़ी, फिर इतनी बड़ी कि पात्र बदलना पड़ता है। पहले घड़ा, फिर कुंड, फिर तालाब, फिर झील, और कुछ ही दिनों में वह नदी भी उसे नहीं समेट पाती। राजा समझ जाते हैं ये कोई जीव नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। भगवान प्रकट होते हैं दिव्य तेज के साथ। समुद्र कांपता है, धरती नतमस्तक होती है, और विष्णु कहते हैं प्रलय आने वाला है, धरती डूब जाएगी, धर्म डूब जाएगा, ज्ञान डूब जाएगा। जिन्हें बचाना है उन्हें नौका में बैठा लो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मत्स्य अवतार का रूप नीला, तेजस्वी, विशाल, अपराजेय। राजा सत्यव्रत नौका बनाते हैं, ऋषियों को बैठाते हैं, वेदों को सुरक्षित रखते हैं, वनस्पतियों के बीज, जीवन का सार, ज्ञान का प्रकाश सब नौका में रखते हैं। और फिर वह रात आती है, बादल फटते हैं, समुद्र उड़ता है, पर्वत टूटते हैं, धरती हिलती है, और संसार जल में डूबने लगता है। पर तभी मत्स्य अवतार जल को चीरते हुए नौका के आगे आते हैं। एक प्रकाश, एक रक्षक, एक आशा। नौका को विष्णु के सींग से बांधा जाता है, और भगवान उसे तूफानों से सुरक्षित ले जाते हैं। कभी समुद्र लहर बनकर उड़ता है, कभी आकाश अंधकार बनकर छा जाता है, पर मत्स्य अवतार अडिग, अचल, अमिट। राजा सत्यव्रत प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या मानवता बचेगी? विष्णु कहते हैं, जहां श्रद्धा है वहां सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती। प्रलय के बाद जब जल उतरता है, धरती फिर खुलती है, वेद पुनः स्थापित होते हैं, और नया युग जन्म लेता है। यही है मत्स्य अवतार का सत्य, संदेश और साक्षात्कार। मत्स्य द्वादशी हमें याद दिलाती है, धर्म कभी नहीं डूबता, ज्ञान कभी नहीं मिटता, सत्य कभी पराजित नहीं होता। जब समय कठिन हो, प्रभु नए रूप में आ जाते हैं। वे कहते हैं, जीवन बचाना है तो जल का सम्मान करो, ज्ञान बचाना है तो अहंकार छोड़ो, धर्म बचाना है तो सत्य पर चलो। मत्स्य द्वादशी जल संरक्षण और प्रकृति रक्षा का सबसे बड़ा संदेश देती है। भगवान विष्णु ने जब मछली का रूप लिया, तो हमने भी जल, नदियों और जीवों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। आपके घर में शांति आए, आपके कर्म में ज्ञान आए, आपके मन में धैर्य आए, और आपके रास्ते में विष्णु का प्रकाश फैले। मत्स्य द्वादशी की दिव्य शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।